2022 की अवधि में घटित घटनाओं में 42 मानव, 1003 पशु एवं 346 आवासीय क्षति हुई है। वर्षवार घटनावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। ये विभाग खंड 2 ये विभाग प्राकृतिक आपदा अज्ञात कारणों से हुई आगजनी पर पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर SDRF नॉर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान करता है। पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर SDRF नॉर्म्स अनुसार आगजनी की घटनाओं में सहायता राशि रुपये 288.85 लाख का भुगतान किया गया है। खंड 3 भारत सरकार द्वारा निर्धारित SDRF नॉर्म्स के अनुसार आगजनी की घटनाओं में सहायता राशि 288.85 लाख का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट एक के अनुसार है। अग्निशमन स्टेशनों पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आगजनी की घटना घटित होने पर अग्निशमन वाहन भिजवाकर आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई की जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं कि SDRF के नॉर्म्स क्या हैं और कितने मामले अभी तक लंबित हैं। भारत सरकार द्वारा 12 प्राकृतिक आपदाओं को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत सहायता हेतु अधिसूचित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आकाशीय बिजली तथा अंधड़ तूफान को राज्य प्राकृतिक आपदा अधिसूचित किया हुआ है। आगजनी में प्राकृतिक अज्ञात कारणों से क्षति होने पर SDRF मापदंडानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जो 12 प्राकृतिक आपदाएं हैं, चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, ओलावृष्टि, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल घटना, कीट आक्रमण, पाला एवं शीतलहर और स्टेट की ओर से आंधी, अंधड़ और तूफान, आकाशीय बिजली। सभापति महोदय, मापदंड पूछे हैं SDRF के ताकि सदन को भी जानकारी हो जाए, पीड़ितों को भी जानकारी कम होती है। और अभी तक कितने मामले लंबित हैं, ये पूछा है। मैं मंत्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है, मापदंड क्या है इसके? मापदंड यही पूछा है ना, नॉर्म्स के अनुसार विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि, यही तो बताना है। उसमें पहले थे 59, 10-10-22 से केंद्र सरकार के जो नियम आए उसमें 74,000। मानव घायल उसके अंदर 5,400। मानव पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 2,500 रुपये। जीविका गंभीर रूप से होने पर अनुग्रह सहायता राशि प्रति 2 व्यक्ति मनरेगा की वास्तविक दरों की राज्य औसतन पर जो भी कम हो। पशु क्षति पहले 30 थी, अब 37,000। पशु क्षति दुधारू पहले 25 था, अब 32,000। मुर्गी पालन पहले 50 था, अब 100 मुर्गी पालन पर दिया जाता है। झोंपड़ी पहले 4,100 थे, अब 8,000 है। शेड पहले 2,100 थे, अब शांत रहे, 3,000 है। यही मैडम, यही है सर। सभापति महोदय, मापदंड पूछे थे और लंबित मामले पूछे थे, लेकिन मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। ये जो मुआवजा सरकार देती है अग्नि पीड़ितों को, बहुत कम होता है, आज के मानकों के हिसाब से बहुत न्यून है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो SDRF के नॉर्म्स हैं, क्या सरकार उसको रिवाइज करने की मंशा रखती है ताकि आज के मानकों के हिसाब से अग्नि पीड़ित को मुआवजा मिल सके? अध्यक्ष महोदय, कहीं भी अग्नि जो अज्ञात कारणों से होती है उसमें हम लोग मदद करते हैं। और मैंने अभी डिफरेंस भी बताया कि पहले हमारे यहाँ जो झोंपड़ी में 4,000 थे, अब 8,000 है। मानव की जो क्षति होती थी पहले 95,000 है, अब 120 है। और ये अभी 10-10-22 को ही केंद्र सरकार के द्वारा जो यहाँ चेंजेस संशोधन करके भेजे गए हैं, उन्हीं के अनुसार मैंने ये बताए। माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से जो मैंने पूछा है बहुत सिंपल सा था, आपकी भी जानकारी में आ गया होगा। मैंने ये पूछा कि SDRF इनका पूछना ये है कि SDRF साहब में अब तो वर्तमान में जो स्थिति है
क्या उसमें परिवर्तन करके उसमें बढ़ोतरी करने की मंशा है क्या आपकी? ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्धारित है। पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर ये केंद्र सरकार से चेंज करवा देते हैं तो हम तो और उनसे मांग करेंगे कि आप भी वहाँ सहयोग करें। सभापति महोदय, अभी लंबित का भी नहीं है। एक सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 142